परसेंटेज स्टार्ट करेंगे टुडे, ठीक है। परसेंटेज में बेसिकली उसके पहले परसेंटेज के क्वेश्चंस बनाने के पहले कुछ और भी चीज़ हमको सीखना पड़ेगा, जैसे रूल ऑफ फ्रैक्शन या एलिगेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या है ये पहले हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है सबसे पहले तो परसेंट, ये भी पता है, परसेंट। सेंट का मतलब 100, सेंचुरी से आया है, 100 मतलब पर 100, ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू है उसको 100 में चेंज करके वैल्यू को बताया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे कंपैरिजन है पर 100। अब जैसे दो वैल्यू है, जैसे मान लिया कि मिस्टर ए का इनकम उसके बिजनेस का 10% है, ठीक है। मतलब कि उसने 100 रुपये का बिजनेस किया, उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का इनकम हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। और बी का इनकम 20% है। तो एक कंपैरिजन है, कितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है उसके कंपैरिजन में 10। अगर उन्होंने 100 लाख लगाया है तो 10 लाख का इनकम है, अगर उन्होंने 100 रुपया लगाया है तो 10 रुपये का इनकम। लेकिन हमको पता नहीं कि उन्होंने कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, हाउ मच मनी ही हैड स्पेंड। तो ऐसे केस में हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ए के पास ज़्यादा पैसा है या बी के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कितने का बिजनेस किया है, इन्होंने कितने का बिजनेस किया है, हमको पता नहीं है। तो किनका प्रॉफिट ज़्यादा है, किनका कितना गेन है, ये हम लोग नहीं बता सकते। तो परसेंटेज क्या है, कंपैरिजन है। हर एक वैल्यू को, चाहे वो रुपीज़ में हो, चाहे डॉलर में हो, ठीक है ना, चाहे वो एन में हो, चाहे पैसे में हो, उसको 100 में चेंज किया हुआ है, यूनिटलेस किया हुआ है, समझ ना। ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए। परसेंट का मतलब कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर हम बोले कि कोई वैल्यू 10% से इंक्रीज कर रहा है, कोई वैल्यू 50% से इंक्रीज कर रहा है, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि जो 50 से इंक्रीज कर रहा है वो 10 वाले से बढ़ करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। कंपेरिजन में यही है कि आप परसेंटेज इंक्रीज बता सके, 10% से 50% का इंक्रीज ज़्यादा है ना, लेकिन कितने में, बेस क्या है, बेस हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। वी मस्ट नो द बेस। बेस के आधार पे ही हम बोल सकते हैं कि हमारा, हाँ, इन्होंने 1 लाख का बिजनेस किया था, इन्होंने 2 लाख का किया था, या इन्होंने भी 1 लाख का किया था, तो बोल सकते हैं कि बी हैज़ अर्न मोर। लेकिन ऐसे केस में हम परसेंटेज के बेस पे वैल्यू पे नहीं जा सकते। बेसिक चीज़ हम लोग को ये समझना है, ठीक है। और बाकी तो जब भी कैलकुलेशन आता है 10% निकालना है तो दो तरीके का परसेंटेज होता है। एक तो होता है कि मान लिया कि आपको 20% निकालना है, 30% ऑफ 4 to 6, 4 to 3 5 एंड 30% ऑफ 6 9 3 4। फिर हमको निकालना है 25%, 4 3 8 9। फिर हमको निकालना है 75%, समथिंग लाइक 5 8 9 3। तो यहाँ पे जब परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 20/100 है ना, 30/100 ऑफ दिस, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 25/100। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, है ना। तो हम इसको मेंटली सोचेंगे, ऐसा नहीं कि लिख करके कैलकुलेट करेंगे। तो 0.2 अगर मान लें कि ऐसे सोचना है हमको फ्रैक्शन में चेंज करते हुए, तो फ्रैक्शन में लिखने के कारण आप काटने का काम करते हैं। अब करेंगे क्या फ्रैक्शन में लिखने के कारण, 20/100 मतलब कि 1/5। अब 1/5 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। तो जहां भी हमारे पास कैलकुलेशन में 10 100 1000 लाख्स इस तरह का वैल्यू आता है तो हम फ्रैक्शन में कैंसिल नहीं करते हैं उसको, हम उसको डेसिमल में चेंज करके सोचते हैं कि जैसे हमारे पास 20% है तो हम इस वैल्यू का 0.2 टाइम्स सोचेंगे। 0.2 का मतलब क्या है, 2 का टेबल पढ़ना है। तो आप सोचिए कि इस वैल्यू को इस तरह से लिख करके 5 से डिवाइड करने में जितना टाइम लगेगा उसका आधा टाइम लगेगा हमको 0.2 खोजने में, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ना है, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को अकॉर्डिंगली प्लेस करना है। उसी तरह से 30% कैलकुलेट करना है तो 0.3 सोचेंगे, लेकिन 25% कैलकुलेट करना है तो 0.25 नहीं सोचेंगे। 0.25 का मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 25, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग 1/4 सोचेंगे। 25% मतलब 1/4। 1/4 मतलब क्या है, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है, 1/4 सोचना है। 75% मतलब 3/4 सोचना है।
3/4 का मतलब क्या होगा, पहले 4 से डिवाइड कीजिए फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 4 से डिवाइड करें, ऐसा नहीं। 4 से पहले डिवाइड कर ले तो नंबर छोटा रहेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। और कुछ कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, जैसे 50% है मतलब हाफ है, 33 1/3% है मतलब 1/3 है, 25% मतलब 1/4 हो ही गया। आपके पास पूरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप जैसे 1/12 मतलब 8 1/3%। अब 8 1/3% कहीं कैलकुलेट करना है तो हम सीधे 1/12 उसका निकाल लेंगे, मतलब उस नंबर को 12 से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए 3/8 निकालना है, तो 3/8 निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। अगर हम सोचे 37.5%, 37.5% अगर कैलकुलेट करना है, फिर से हम आएंगे तो फ्रैक्शन में 3/8 पे आएंगे, तो हम उस टाइम को बचा सकते हैं। अगर 37.5% का मतलब 3/8 हमको पता है, तो सीधा हमको 3/8 निकालना है। तो इस टेबल को हम लोग याद करके चलेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन में फिर से 100 का यूज करके उसको कैंसिल करके फिर से फ्रैक्शन ना बनाना पड़े, राइट। और 1/8 12.5%, ठीक है ना। तो 12.5% निकाला है तो 1/8 निकालेंगे। उसी तरह से 9 1/11%, तो 1/11 मतलब 11 से डिवाइड करना है। तो इस टेबल को हम लोग याद रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।